पिछले दिनों एक खूब ज़ोरों से चर्चा है कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं है। यूँ तो सब पार्टी अभी 5 राज्य में चुनाव चल रहा है और वहाँ सब रेस में दौड़ रहे हैं कि किसकी सरकार किस राज्य में बने। लेकिन पिछले 6 महीना हो चुका है कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के, और वहाँ जो है डीके शिव कुमार वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, अभी प्रेजेंट में वहाँ के उप मुख्यमंत्री है, और उन्होंने अपने दम पे 135 सीट कांग्रेस को वहाँ जीत दिलाई और अपने वहाँ जो है फुल बहुमत की कांग्रेस की सरकार वहाँ बनाई। और कांग्रेस में ही कयास लगाया जा रहा है, बीजेपी वालों ने कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस में सब चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन पिछले दिनों एक खबर खूब तेज़ी से आ रही है कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता जो माने जाते हैं, जिनका नाम है सदानंद गौड़ा, जो कि बहुत बड़े वहाँ के बोक्कालीगा समाज से आते हैं और बहुत बड़े माने जाने नेता हैं, जिन्होंने 2013 में हारने के बाद इनको नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको केंद्र में बुला ली और बुलाने के बाद में वहाँ एक केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी, और वो अभी तक जो है केंद्रीय मंत्री ऑलरेडी भारत सरकार में हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा अगर सूत्रधार कुछ है, तो वो जो है बीजेपी से जो गठबंधन की है जेडीएस, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, उससे उसी के चलते जो है वो नुकसान के चलते उनका ये कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के कोई भी क्षेत्रीय नेता से बिना कोई मशवरा किए दिल्ली में अनाउंस हो जाता है कि हम जेडीएस से हमारी गठबंधन हो गई है। और एक बात, दूसरी बात ये भी है कि पिछले 6 महीना हो चुका है, अभी तक चुनाव हारने के बाद जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो वहाँ अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई प्रदेश अध्यक्ष है कर्नाटक में, और ना ही कोई अभी तक नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, जो कि अभी विधानसभा वहाँ वो सत्र चलने वाला है। अगर कांग्रेस बीजेपी बॉयकॉट करती है कि इसलिए कि हमारा कोई प्रतिपक्ष नेता नहीं है, तो कितनी बुरी खबर आएगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले वो बेंगलुरु साउथ सीट से जो कि लोकसभा सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, इन्होंने डीके शिव कुमार से जब मिलने के लिए पहुंचे थे, तो लोगों ने बहुत है शोर, ये मीडिया वालों की तरफ से खूब और लोगों की तरफ से ये खबर आ रही थी कि कांग्रेस टूटने वाली है। लेकिन कांग्रेस तो खैर जो है, लेकिन बीजेपी में भी अभी वहाँ के नेता जो है कुछ अस्थिर नहीं है। इसीलिए डीके शिव कुमार जब दिल्ली से लौट रहे थे तो एक बयान भी दिए थे, और वो एक बात कह रहे थे कि जब हम बीजेपी और जेडीएस के कई नेता को जो है हम अपने पार्टी में शामिल कराएंगे, और ये चुनाव के बाद उन्होंने ये ऐसा दावा किया है। और एक बात और माना जा रहा है कि जेडीएस जो कि देवगौड़ा की पार्टी है, वो जब विधानसभा चुनाव में लड़ी तो उसको महज 19 सीट ही वहाँ मिली, और उसको ये पता चल गया कि अब जो है वहाँ माइनॉरिटी के वोट मुझे मिलने वाला नहीं है। तो अब जो है मुझे कांग्रेस ने उससे गठबंधन किया था भी नहीं, तो अब उसका कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए वो जो है भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन कर ली, और वो जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव वहाँ मिलकर लड़ी। तो इस वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका कहना था कि नहीं, इससे गठबंधन करने से जो कि बीजेपी को नुकसान होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वहाँ के लोकल नेता का कहना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।